जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे? हम लोग ये बात करेंगे कि आप लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। रात के हालाँकि 2 बज रहे हैं और मुझे वीडियो सिर्फ़ इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि कल सारा दिन यानी उसके बाद से अब हम लोग फिर दोबारा से बिज़ी हो जाएँगे। कल से फिर सुबह से क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा। और अभी मैंने आगे-पीछे ये वीडियोज़ की हैं, 5 वीडियोज़ जो गोट वाली वीडियो से स्टार्ट होकर यहाँ पर रेड शू क्लब पे ख़त्म हुई नहीं है। अभी एक वीडियो रेड कारपेट पर भी आने वाली है। आप लोग खुदा के लिए जाइए, जाकर देखिए, इससे पहले कि ये वीडियो जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और ये चैनल पर से हट जाएँ। यूट्यूब इन वीडियोज़ को रहने नहीं देगा, यूट्यूब को बदहज़मी हो जाती है। मेरा क्या होता है कि जब मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करती हूँ तो उसका थंबनेल और टाइटल जो है मैं बहुत हल्का रखती हूँ, सिर्फ़ इसलिए ताकि यूट्यूब को कोई इशू ना हो। आप जब भी देखा करें कि कोई अनयूजुअल किस्म का टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है, क्लिक करके ज़रूर उसको देख लिया करें क्योंकि कहीं न कहीं उसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लोग मुझसे असल में माँग रहे होते हैं, जो बॉलीवुड से हटकर होती है और वो ऐसी कोई न्यूज़ होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही होती हैं। यहाँ पर ये जो 5 की 5 वीडियोज़ हैं, गोट से लेकर जो रेड शू और उसके रेड शू तक, हाँ, रेड शू तक, वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो बच्चों से रिलेटेड हैं। किस तरीके से बच्चों का अपहरण किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, किस तरीके से उनको खाया जाता है, उनका खून पिया जाता है, किस तरह से उनकी खाल उतार के यूज़ की जाती है, किस तरीके से, किस रूट से उनको लेकर आया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई है। अगर आपको नहीं पता तो बैलेंथियागा का अभी बहुत बड़ा एक स्कैंडल चला है जिसको लेकर यहाँ पर मैंने बात की है। और यहाँ पर ये जो तीसरी वीडियो है फैशन ब्रांड्स वाली, चौथी वीडियो, इसमें मैंने एक एक्चुअली पूरी तस्वीर का एनालिसिस किया है जो बैलेंथियागा ही की कैंपेन के अंदर एक तस्वीर थी खौफनाक सी। उस तस्वीर के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ था कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो उस तस्वीर को तो जाकर, उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देखिएगा और सारी चीज़ों को जाकर देखिए, सुनिए, समझिए। आपको पता चलेगा किस तरीके से शैतानी लोग क्या हरकतें करते हैं और किस तरीके से आप लोग इतने बेखबर हैं दुनिया के अंदर। खुदा के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं इस वक्त छोड़िए और जाकर वीडियो देखिए। एक आखिर में मैं चीज़ यहाँ पर बोलना, आखिर में नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। एक चीज़ यहाँ पर, इससे पहले कि मैं ये वीडियो बंद नहीं करूँगी, एक दो बातें करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक ये रेड शू क्लब में एक चीज़ रह गई बताना, जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीन बात थी, वो पॉइंट मुझसे मिस हो गया, मेरी गलती थी। मसला ये है कि मैं वीडियोज़ को 2 3 4 दफ़ा रिकॉर्ड करती मैं एक ही टेक में हूँ, लेकिन होता ये है कि वो मुझे बीच में 1-2 दफ़ा रोकनी पड़ती है, किसी वजह से कट कर देनी पड़ती है और फिर मैं दोबारा से उसका टेक लेकर, लेकिन एक ही सांस में, एक ही दफ़ा में मैं उस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे कोई आ गया, क्योंकि अब हम आजकल जहाँ पर हैं वहाँ पर लोग आ रहे जा रहे हैं, मैं जिन लोगों के साथ हूँ उसकी वजह से मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसकी वजह से मुझे चीज़ें कभी रोकनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर मुझे पता हो कि आने वाला कोई ऐसा इंसान है जो हिंदी उर्दू समझता होगा। अगर कोई नहीं है और यहाँ पर खाली कोई स्पेनिश बोलने वाले लोग हैं या कुछ और बोलने वाले लोग हैं, अरबिक है या इंग्लिश बोली जा रही है, तो फिर मसला नहीं होता, मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन मुझे अगर लगता है ज़रा सा भी डाउट तो मैं फिर चुप हो जाती हूँ। मैं इस वजह से भूल गई, मुझे ऐसा लगा, इससे पहले मैं 3 दफ़ा ही रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो मुझे ये लगा कि मैंने उसमें ये बात बता दी है। लेकिन यहाँ पर मैंने बाद में जब इस वीडियो को सुना बैठकर थोड़ा सा, तो मुझे पता चला कि मैंने नहीं बताया। और वो ये बात है कि रेड शू क्लब के अंदर जो रेड शूज़ बनाए जाते हैं पोप के लिए, वो जो कॉबलर बनाता है वो शूज़, वो बच्चों की खाल से बनाए जाते हैं। बच्चों की जो खाल होती है उसके जूते बनते हैं और इंसानी खाल के जूते जो हैं वो 1950s के अंदर या 60s के अंदर बनाए गए थे। किसी साइको इंसान ने बनाए थे, इलीगल तरीके से बनाए थे। आज वो म्यूज़ियम में भी हैं। उसके बाद उन जूतों को बहुत ज़माने तक यूज़ भी किया गया। ज़ाहिर सी बात है कि लीगल तरीके से वो उसकी प्रोडक्शन अब जायज़ नहीं है, दुनिया के अंदर नहीं हो सकती है, मुमकिन भी नहीं है। लेकिन आज भी लोग जो हैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। और ये जितने भी डेविल किस्म के, डीवल क्या होता है यार, डेविल या डीमन, मैं डीमन और डेविल दोनों, शायद मैंने अपना उसका निकाल लिया शब्द, तो डीमन या डेविल क्या मैं बोल रही हूँ आज, डीवल या डीमन या डेविल जो होते हैं, डीवल क्या हो रहा है मुझे, डेविल या डीमंस जो होते हैं, उस तरीके के जो लोग होते हैं, वो ये इस चीज़ को बहुत, ये एक रिचुअल है। तो इंसानी जिस्म के अज़ा जो होते हैं, उनके जो अंग होते हैं, उनको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। हमारी जो ये एक आँख वाली दुनिया है, एक आँख वाला जो ग्रुप है, उसकी दुनिया तो खैर पूरी बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो एक आँख वाला ग्रुप है, वो जो बीजी करके वो जो एक जंगल है वो हो गया, वहाँ पर जब ये लोग जाते हैं, एलीट क्लास जाती है, तो ये किस तरीके से इंसानी ह्यूमन अंग्स को यूज़ करते हैं, उनकी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो उसी में जो ये रेड शू क्लब है, ये जो ग्रुप है, ये जो जूते पहनता है, ये बच्चों की खाल के होते हैं। तो एक ये पॉइंट, और एक ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे किसी ने याद कराई, उनको मेरी तरफ से एक बहुत प्यारी सी किस। ये वो बात है कि वो कह रही है कि वो छुपकली वो ग्रीन है। मैं बता देती हूँ कि ये जो मेरी तीसरी वाली वीडियो थी,
यहाँ पर मैं ब्रांड्स, वो जो तस्वीर थी मैं उसका जो फुल एनालिसिस कर रही थी, तो उसके अंदर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। जब मैं कर रही थी, मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ है क्या, मुझे उससे समझ नहीं आ रहा था, मुझे डायनासोर लग रहा था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि वो ग्रीन वाली छिपकली होगी, जो कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं। छिपकली जैसी लग नहीं रही है, क्योंकि इसकी जो कान भी हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, और इसके पैर भी, इसके जो मुंह है वो बड़ा ईवल किस्म का, और इसकी जो दुम है वो ऊपर की तरफ खड़ी हुई है। तो ये छिपकली, नॉर्मली जो छिपकलियाँ होती हैं वो ऐसी होती नहीं है। वो मेरा ख्याल से क्या होगी, वो एक और चीज़ होती है ना, वो एक और छिपकली की जो बड़ा वाला साइज़ होता है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। या तो ये वो चीज़ है, लेकिन अगर ये वो नहीं, मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये बात सही कह रही है, क्योंकि लिजर्ड पीपल का रेफरेंस है ये फिर इस तस्वीर के अंदर, और मैं ये कैसे भूल गई, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लिजर्ड पीपल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता होगा कि वो क्या चीज़ होती है। तो बिल्कुल लिजर्ड पीपल का ही वो रेफरेंस है, और उन्होंने वो बात बिल्कुल ठीक पकड़ी है। तो उस पर उनको एक बहुत प्यारी सी किस और एक टाइट सा हग, क्योंकि उन्होंने मुझे याद करा दिया। जब मैं एक्चुअली वो वीडियो कर भी रही थी, तो मैं कोशिश कर रही थी उस तस्वीर को देखकर समझने की कि तस्वीर में है क्या। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि डायनासोर है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर ये डायनासोर है तो किस रेफरेंस में। मैं कोशिश करने की कोशिश कर रही थी समझने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। खैर, मैं यहाँ पर ये वीडियो बंद करती हूँ। आप लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए, पक्का वाला प्रॉमिस कीजिए अभी के अभी, कि आप लोग जाएंगे और ये सारी वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डिलीट, मुझे पता है। तो प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए, जाकर ये वीडियोस को देखिए। Cross your heart.